दोस्तों, भारत को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम अब इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने से लेकर के मिलिट्री रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने तक सीडीएस का रोल पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे में अपॉइंटमेंट इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ने साल 1985 में इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट से अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई ऑपरेशनल सेक्टर्स में काम किया, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया शामिल रहे। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स में लंबे एक्सपीरियंस ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कमांडर के रूप में पहचान दिलाई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ रोल संभाले हैं। ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के फेज में ऑपरेशनल प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनली रिस्पेक्टेड ऑफिसर के रूप में देखा जाता रहा है। साल 2021 और 22 के दौरान उन्होंने नदन कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया। नदन कमांड इंडियन आर्मी की सबसे क्रिटिकल कमांड में गिनी जाती है, क्योंकि यही रीजन पाकिस्तान बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल और नदन सेक्टर की कई स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को हैंडल करता है। इस दौरान उनकी जिम्मेदारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और कोऑर्डिनेशन से जुड़ी रही। इसके बाद 2022 से 23 के बीच में उन्होंने सेंट्रल कमांड के कमांडर के रूप में काम किया। ये कमांड इंडिया के एक बड़े स्ट्रेटेजिक रीजन को ओवरसी करती है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। साल 2024 में उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया, जो आर्मी का सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन होता है। इस रोल में उन्होंने आर्मी मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस और इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। अपने लंबे मिलिट्री कैरियर में लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को कई प्रेस्टिजियस मिलिट्री ऑनर्स भी मिल चुके हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी पीवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी एवीएसएम, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ये अवार्ड्स इंडियन आर्म फोर्सेज में डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं। अब 2026 में उन्हें भारत का नया सीडीएस बनाया गया है। सीडीएस के तौर पर उनकी जिम्मेदारी केवल तीनों सेनाओं के बीच जॉइंटनेस बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फ्यूचर मिलिट्री रिफॉर्म्स, थिएटर कमांड्स और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से जुड़े फैसलों में भी उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी का कैरियर लार्जली ऑपरेशनल रहा है और उन्होंने लंबे समय तक सेंसिटिव मिलिट्री एनवायरनमेंट्स में काम किया है। यही वजह है कि उनकी अपॉइंटमेंट को एक्सपीरियंस ड्रिवन लीडरशिप के तौर पर देखा जा रहा है।